नमस्कार मित्रों, अस्तित्व की यात्रा में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हसनपुर में पहुंच गया हूं। यहां पर मेरी दिनचर्या और साधना विधिवत रूप से चल रही है। 19 मार्च 1985 का दिन है। आज मुझे आशा है कि शायद मुझे वेतन मिले, और मुझे पास घी नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, कुछ भी नहीं है। उबली हुई घियां और दूध से मेरा काम चल रहा है। बस एक चीज मेरे पास है, असीम आनंद। संसार कहीं कुछ नहीं है, लेकिन असीम आनंद है। मेरा मन तेरी याद में बल जाऊं, तुझ पर कुर्बान हो जाऊं। तेरी याद में बल जाऊं, तुझ पर कुर्बान हो जाऊं। भूखे पेट ये मेरा मन गाए जा रहा है और असीम आनंद को लिए जा रहा है। मित्रों, जीवन में जितनी भी साधनाएं मैंने की थी, उन साधनाओं में एक नया अध्याय च्यवन ऋषि की भूमि में जुड़ने जा रहा है। यहां मैं अकेला रहता हूं और कोई अतिथि मेरे पास आएगा, यह तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूं, क्योंकि पीछे मुझे संभावनाएं मेरे परिवार से, बाहर से, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है कि, लेकिन एक व्यक्ति आने की पूरी संभावना रहती है, वो है मेरे मित्र श्री दलीप सिंह शास्त्री जी। और यदा कदा वो महीने में तो मेरे पास पहुंच ही जाते थे, और जब वो मेरे पास आते थे तो मुझे उनके द्वारा लाए हुए फल प्राप्त हो जाते थे। यह मेरे जीवन का एक विशेष प्रसाद होता था कि मेरे मित्र, उन्हीं दिनों मेरे मित्र के द्वारा ही मुझे फलों की प्राप्ति होती थी। एक दिन मैं स्कूल से जब मैं अपने कोरियावास आ रहा था, तो कोरियावास और हसनपुर की दूरी 2 किलोमीटर है, और मैं 2 किलोमीटर सुबह पैदल जाता था, और स्कूल की छुट्टी होने के बाद 2 किलोमीटर अपने कमरे पर वापस पैदल पहुंचता था। 2 बजे के आसपास, मार्च का एंड, जब मैं कोरियावास गांव के अंदर पहुंचा, तो एक 80-85 साल की बुढ़िया, जिसका पूरा शरीर मुड़ा हुआ आगे से, और एक बैंत के सहारे बिल्कुल 90 एंगल के ऊपर पूरी उसकी गर्दन यूं जमीन को नीचे देखते, सामने तो देख ही नहीं सकती थी, नीचे से ही। और मैं देखकर अवाक रह गया, और वो धीरे धीरे आगे की तरफ प्रस्थान कर रही थी, और मैं खड़ा चुपचाप उसे देख रहा था। मुझे 10 मिनट हो गए जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मैं सुन्न था, मैं अपने को भूल गया था मैं कहाँ खड़ा हूँ। और मुझे उस समय महात्मा बुद्ध के वो शब्द याद आ रहे थे कि जब महात्मा बुद्ध ने बुजुर्ग को देखा, लाश को देखा, तो वो वैराग्य उनमें उत्पन्न हुआ। मुझे आज ये बुढ़िया का जो दृश्य था, आज मेरे हृदय को छू गया था, और बहुत देर के बाद मैं वहाँ से चला हूँ, पसीने आ गए थे, और मैं अपने कमरे पर आ गया हूँ। शाम को जब मैं साधना में बैठा हूँ, तो मेरे सामने केवल वो बुढ़िया थी। कौन उसे खिलाता होगा, कौन पिलाता होगा, कैसे रहती होगी, कितनी उसकी जीर्ण अवस्था है। शाम को रात भर तक वो बुढ़िया मेरी आंखों से दूर नहीं हुई। वो मेरे हृदय के अंदर एक अमिट छाप छोड़ गई। सुबह मॉर्निंग में मैं नहाने के लिए बाहर कुएं पर जाता था, तो लकीली सुबह जैसे ही मैं बाहर निकला कमरे से जाने के लिए, मुझे उस बुढ़िया के दोबारा दर्शन सड़क पर हुए। अब मैं बिना देरी के उनके पास पहुंचा और उनके दोनों पैर छुए, और मैंने उनसे कहा कि माँ, आप कहाँ रहती हो? आपकी सेवा कौन करता है? आपको भोजन कौन देता है? आपके कितने बेटे हैं? तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मैं अकेली रहती हूँ, सुबह 2 रोटी बना लेती हूँ, छाछ दही गांव से आ जाता, उनमें डबोकर गीला करके खा लेती हूँ। मेरे हृदय में एक टीस और एक वेदना कि बुढ़ापा क्या चीज है, वो घर कर रहा था। मनुष्य की इस अवस्था में आकर क्या हालत होती है, मैं उसका अनुभव कर रहा था।
शाम को स्कूल से आने के बाद आज मैंने कोई ध्यान नहीं किया। आज मैंने अपनी दिनचर्या, योग वगैरह सब छोड़ दिए। थोड़ा सा आटा सब्जी का प्रबंध किया और मैंने आटा गूंदकर सब्जी लेकर आटा दाल बनाकर कंप्लीट रूप से उस बुढ़िया के लिए भोजन बनाया और टिफिन में डालकर 2 व्यक्तियों से रास्ते मैंने पूछा था किस नाम की बुढ़िया है, तो मैं घर पर पहुंच गया। बुढ़िया बैठी हुई थी। मैंने उनके चरण छुए कि अम्मा, मैं आपके लिए बढ़िया भोजन बनाकर लाया हूं। माँ के हाथ धोए और अपने रुमाल से हाथ पूछे और फिर मैं माँ को अपने हाथ से खिला रहा था। मित्रों, मुझे 1.5 महीना हो गया था अन्न खाए हुए। मैं स्वयं बिना अन्न के चल रहा था। जब मैं बुढ़िया अम्मा को अंदर भोजन मुंह में डाल रहा था तो मुझे ये अनुभव हो रहा था कि भोजन मैं खा रहा हूं और ये भोजन मेरे पेट में आ रहा है। बुढ़िया मेरी तरफ देखे जा रही थी, उसकी आंखों से पानी गिर रहा था और मुझे खाना खाते खाते आशीर्वाद दे रही थी। ढेर सारे आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिए। ये जो पल था मेरे लिए साधना का, जो मैं रोज योग करता था, ध्यान करता था, उससे कई गुना आनंद मुझे सेवा में मिला। तभी तो विवेकानंद ने कहा था, नर सेवा नारायण सेवा। साधना से बढ़कर, योग से बढ़कर सेवा है। और उसका मैंने उस दिन संपूर्ण रूप से आनंद लिया और उसको अनुभव किया। नवरात्रों के दिन चल रहे थे। मैं फास्ट पर तो चल ही रहा था पहले से ही। तो नवरात्रों के दिनों के अंदर साधनाएं भी अटूट हो रही थी और रात को जो सूक्ष्म में जो मेरे को अनुभव हो रहे थे वो बहुत, साधना के अंदर जिनका वर्णन करना वाणी से बहुत मुश्किल है। उस रात जिस दिन मैं बुढ़िया को भोजन करा कर आया, रात को जब मैं सोया तो सूक्ष्म में मेरा शरीर आकाश में, पठारों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र के ऊपर से एक कोपिन के अंदर, केवल एक कोपिन में मैं आकाश में उड़ रहा हूं घंटों और घंटों आकाश, पठार, मैदान, पर्वत, इनको चीरता हुआ। और मैं एक स्थान के ऊपर उतरता हूं। वहां पर 2 संत चर्चा कर रहे होते हैं। ईसा मसीह ने सूली पर क्यों चढ़ा, समस्तबरेश, अनहलक, ये सारे ज्ञान की चर्चा थी। मैं उनके बीच में उस कोपिन में बैठा रहा और बहुत देर बाद उन संतों ने कहा कि अब आप भोजन कर लें। और उन्होंने जबरदस्ती, मैंने उनसे कहा कि मैं तो फास्ट पर हूं, कई महीने अभी अनाज नहीं खाने वाला हूं। उन संतों ने सूक्ष्म में मुझे भोजन कराया और ठसाठस मेरा पेट ऐसा लग रहा था कि भरे जा रहा है। और उसके बाद मैं तृप्त हो गया। और उसके बाद उन संतों ने कहा कि अब आप बहुत दूर जाना है, आप चले जाएं। फिर मैं उसी उन्मुक्त मार्ग से पर्वत, पठार, मैदानों और घाटियों में से तैरता हुआ, ऊपर उड़ता हुआ मैं पहुंचता हूं अपने कमरे के ऊपर। मैं सूक्ष्म में सोया हुआ हूं, सब घटनाएं सूक्ष्म में चल रही है। थोड़ी देर के बाद जो मैं चद्दर ओढ़े हुए था तो मैं देख रहा हूं, मुझे अनुभव हुआ कि मेरी चद्दर को कोई खींच रहा है। और उस समय मैं चेतन अवस्था की तरफ बढ़ रहा था सूक्ष्म से। और जैसे मेरी आंख खुली तो मेरी चद्दर मेरे शरीर से आधी से ज्यादा जो चरपाई थी उसके नीचे जा चुकी थी। फिर मैं खड़ा हुआ, उस सपन का आनंद लिया कि ये कहाँ, मैं पर्वत, पठार, मैदानों में कौन से वो संत जो मेरे को भोजन करा रहे थे, ये कौन थे। यहाँ एक बात बहुत गहरी है जिसको मैं आज 30 साल हो गए, उस घटना को मैं आज तक नहीं भूला हूं। मुझे 20 दिन तक कोई भूख नहीं लगी। मेरे शरीर में जो थकान और कमजोरी थे, उस दिन के बाद 20-25 दिन तक मैं लावन में, यौवन में कोई थकान नहीं, कोई एग्जर्शन नहीं, कोई भूख नाम की चीज नहीं जो मुझे तंग करती थी। मैं कमजोर सपने को महसूस करता था। उस सूक्ष्म में मुझे क्या मिला उसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन उस घटना को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता कि सूक्ष्म में वो कौन सा भोजन मुझे 15, 20, 25 दिन तक जो मुझे तृप्त किए हुए था और मेरे शरीर को एक घोड़े की तरह से बहुत मजबूत बना दिया था। कोई एग्जर्शन नहीं था, कोई थकान नहीं थी। मित्रों, मैंने पुस्तक पढ़ी थी योगी कथामृत, उसमें इस तरह की चीजें, जब योगानंद जी साधना करते थे तो उस पुस्तक में इस तरह के जिक्र हैं
और इस तरह की ये मेरे जीवन में पहली घटना थी सूक्ष्म में। बाद में मैं रामनवमी का दिन था, मैं गांव आया हुआ था। गांव में आकर माँ ने मेरी हालत को देखा, मेरे दुबले पतले शरीर को देखकर बहुत सारा उन्होंने मेरे को कहा, क्या शरीर का हाल बना रखा है। अष्टमी वाली रात जब मैं गांव में था तो शाम को खेतों में विचरण करने के लिए चला गया कि कल रामनवमी है। तो रात भर मैं अपने खेतों के अंदर विचरण करता रहा। मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और नग्न अवस्था में मैं अपने खेतों में रात को 12-1-2 बजे टहल रहा हूं और प्रकृति में आनंद ले रहा हूं। वैराग्य ही में ऐसा आनंद, कोई बंधन नहीं, निर्विघ्न, निर्विरोध, उन्मुक्त जीवन, उन्मुक्त प्रकृति, और मैं स्वयं उन्मुक्त मैं अपने को महसूस कर रहा हूं। कोई संसार नहीं है, कोई दुख नहीं है, जीवन किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं केवल उस प्रकृति के अंदर विचरण कर रहा हूं जहां इस संसार नाम की कोई चीज नहीं है। सुबह मॉर्निंग में माँ ने पूरी हलवा बनाया, मैंने 9 कन्याओं को लेकर आया, साक्षात उनके पैर धोए तौलिए से और उनकी पूजा अर्चना फूल करके माला चढ़ा के उनको भोजन कराया। माँ ने खीर भी बनाई थी और सब कन्याओं को भोजन करा के उनको दक्षिणा देके सबसे हाथ जोड़ के उनसे शक्ति की प्रार्थना करके उनको विदा किया। माँ ने कहा कि बेटा आज थोड़ी सी खीर खा लो। माँ ने वो कटोरी मेरे हाथ में दी, सामने गाय थी, मैं उसको खीर को गाय के सामने ले गया और पूरी गाय को में से उस कटोरी में से केवल 1 चम्मच मैंने अपने मुंह में डाली और बाकी गाय को खिला दी। माँ बहुत दुखी थी, रो रही थी माँ कि तुमने शरीर का क्या हालत कर लिया। तो मैं अपनी माँ को बाहों में भर कर कह रहा था कि माँ तुम तकलीफ मत पाओ, मैं साधना में हूँ और साधना में जीवन में ये सब चीजें भक्ति मार्ग में चलती हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। शरीर दुबला पतला है कोई नहीं, लेकिन उसके अंदर कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। मैं एनर्जेटिक हूं, अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। वो मुझे कबीर का वो दोहा उस समय याद आ रहा था, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। ये मार्ग जो है इसी तरह का है, इसके अंदर कष्ट है, लेकिन वो कष्ट भक्त को लगते नहीं है, क्योंकि उससे पहले उसको जो असीम आनंद भक्ति में मिला है उसका वर्णन केवल वो भक्त ही जानता है जो उस स्थिति में जी रहा है। आगे हम दूसरी जो चर्चा भक्ति मार्ग की अगली कड़ी में करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।